अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मरियम शाह एपीपी से और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं समा गार्डन में इस्लामाबाद में। और आज हम यहाँ के लोगों के साथ ईद मनाने के लिए आए हैं। हमारी टीम एपीपी की टीम के साथ हम मौजूद हैं समा गार्डन इस्लामाबाद में। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों को, कुछ बच्चों के पास अभी भी जानवर मौजूद है। ये तकरीबन दिन का आधा हिस्सा गुजर चुका है, ईद नमाज हो चुकी है और कुछ बच्चों के चेहरे उतरे हुए आपको पता है, बता सकते हैं आप कि उनके जानवर, उनके दोस्त जो बहुत दिनों से उनके साथ है वो ज़िबा हो चुके हैं। कुछ बच्चे अभी भी अपने जानवरों को लेके अपने साथ बैठे हैं, लेकिन वही बात है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो देखते हैं किस तरीके से इस इस्लामी फ़रीज़ा की अदायगी की जाती है। मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज हम किसी एक घर पे मौजूद हैं यहाँ पे समा गार्डन में। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है जी, हम आए हैं एपीपी से। आपके घर में बेटा कोई बड़ा है, किसी को आप बुला सकते हैं? आप प्लीज़ बुला दें। हाँ जी, आप प्लीज़ बुला देते हैं। बहुत बड़ा दिन है और खुशी का दिन है और बड़ी अच्छी बात है। मेहमान तो रहमत होते हैं, आप आए जरूर आए। जी आइए। तो आज कैसे फिर आप बच्चों का ईद का दिन अब कुर्बानी हो चुकी है इस टाइम तक? खा पी चुके हैं, बस अब थोड़ा बहुत कर रहे हैं कुकिंग। जो बच्चों की बस छोटी छोटी फरमाइशें हैं वो उनकी पूरी हो रही हैं। अब सारा दिन ही चलती रहती है। वो खाना है बस लगे हुए। क्या पका रही हैं, क्या बना रही हैं? चले आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह आज अच्छा मौसम है, बेहतर है। और वैसे भी ईद की खुशियों में मौसम किसी को याद ही कहाँ रहता है। फ्रेंच फ्राइज ही खाने हैं। खा लिए, पुलाव भी खा लिया, लेकिन वो ये है कि ये फरमाइशी प्रोग्राम जो है ना, ये फ्राइज़ का, आप रेस्टोरेंट में भी किसी में भी जाते हैं, आप जितनी मर्जी ऑर्डर कर दें, सबसे पहले आपको फ्राइज़ खाने होते हैं। हम बड़े तो खैर गोश्त खोर होते ही हैं लेकिन बच्चे नहीं पसंद करते हैं। बच्चों को आपको यही चीज़ें देनी होती हैं। आज आपने क्या बनाया है? स्पेशल क्या है आपका ईद का जो आप हर साल? जी बनाई जी सबसे पहले, फिर उसके बाद मैंने मटन बनाया, फिर मैंने पुलाव पकाया, उसके बाद फिर ये सीख कबाब इन्होंने बारबेक्यू किया बच्चों ने। और अब ये छोटी जो दुनिया है ना, इसकी फरमाइश है कि फ्राइज़ खाने हमने बस। आप ये बताइए, क्या इतना अच्छे से तैयार हो कि आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही है और उसके साथ इतनी तैयारी के साथ किचन में आना, सब चीज़ें बनाना, ये कैसा लगता है? देखिए कुछ भी हो, आप जितने मर्जी अच्छे लग रहे हो, जितने अच्छी प्यारे हैं, जो खातून का जो है ना वो काम उसका किचन में ही है। और स्पेशल बकरा ईद पे जो होता है वो सबको ये इंतज़ार होता है कि किचन से निकलता क्या है आपके पास? मैं ख़ास तौर पे जब वर्किंग वूमेन है वो ईद वाले दिन ही हाथ आती हैं। वो कहते हैं चलो जी आज सारा दिन इनको किचन में घुसाओ और इनके जो ना हमारे फरमाइशी खाने पकाएं आप लोग ना। तो आप हर साल कोई ऐसी सब होती है ना, किसी की कोई स्पेशल डिश होती है किसी खातून की कि जो फरमाइश करके बनवाई जाती है कि जी वो फलां चीज़ बनाए, तो आपकी क्या है? आपकी फैमिली क्या आपसे फरमाइश करती है? मटन पुलाव वो दोपहर में खाया जाता है, उसके साथ बड़े वो हम लोग स्पाइसी से ये वो रायता बनाते हैं, वो कद्दूकश करके और फिर वो सारी चीज़ें आलू मैश करके उसमें डाल के ना, तो वो फिर पुलाव के साथ वो खाया जाता है। उसके बाद फिर हम नमकीन गोश्त जो है ना वो रख देते हैं चढ़ने के लिए, ज़रा वो टाइम लगता है ना उस पर, तो वो फिर ड्राई में फिर खाते हैं दोपहर के टाइम, जैसे इवनिंग में आप आ जाते हो ना, फिर रात को तो आपको पता जी वो मेहमान आते हैं। ख़ास तौर पे देखें कुछ भी है, सवैयाँ भी बनी हुई हैं, क्योंकि वो हमने गोश्त के साथ हमने ना मीठा भी खाना होता है। बुजुर्गों को भी मीठा जैसे पसंद होता है हर खाने के बाद। तो ताया अबू हैं घर में, तो वो फिर जाहिर है वो बड़ों को आपको पता है कि वो खाने के बाद स्वीट ज़रूर खानी। हम लोग तो आइसक्रीम खा लेते हैं। तो मतलब कि नाज़रीन हम खुशकिस्मत हैं कि आज हम उनके स्पेशल मटन पुलाव पे हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम इनके साथ डाइन आउट करने वाले हैं, इनकी डाइनिंग टेबल पे जाने वाले हैं, इनके साथ शरीक होने वाले हैं। जी ज़रूर मोस्ट नाज़रीन को आप अच्छी बात है। रेसिपी बताएंगे, ये क्या स्पेशल बात है जो आपकी फैमिली आपसे यही स्पेशल फरमाइश करती है हर बकरीद पे? बताऊंगी क्योंकि वो मैंने अभी तक अपनी बहनों को भी नहीं बताई है। वो कहते हैं कि इतना टेस्टी। हमारी एपीपी की नाजरीन को आप काइंडली शेयर कर दीजिए, हम आपके बड़े मशकूर होंगे। आज सारी खवातीन इस इंतज़ार में है कि भाई कुछ नया क्या बनाया जाए। मैं मटन की रेसिपी आपको बताती हूँ कि जो नमकीन होता है ना, उसको हम लोग मटन को पहले धो लेते हैं, फिर उसको हल्की आँच में रख के उसके अंदर हम थोड़ी सी इमली डालते हैं और वो ग्रीन चिली जो होती है ना वो उसके स्लाइस काट के तो उसमें रख देते हैं और उसके बाद नमक और काली मिर्च जो होती है ना वो रख के उसको हम दम दे देते हैं। इमली का टेस्ट खट्टा सा जो
जी, आता है उससे वो बड़ी उसकी आपका special- थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं डालते, उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी डालते, बस उसका थोड़ा टेस्ट आने के लिए। स्टीम पे मैंने ये जो है ना, ये देखिए चांपी जो है ये करके फाइलर रखी हुई हैं, खा ली हैं कुछ बच्चों ने और कुछ रह गई थी। मैंने कहा ये मैं बाद में अब सुकून से मैं खाती हूँ, क्योंकि सबको सर्व करने के बाद मैं मज़े से आराम से बैठ के खाती हूँ। तो ये आपका हिस्सा है, मतलब इसमें हम शरीक हो सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप शेयर कर सकती हैं। ये सीख कबाब बनाए हैं और वो उसमें मैंने मटन पुलाव बनाया हुआ था। अब ये बच्चों की फरमाइश पूरी हो रही थी कि इनके लिए फ्राइज़ बना रही हूँ। तो ये कोई किसी ने आपकी कोई हेल्प की है? इतनी सारी आपने डिशेस बनाई नहीं, नहीं, हैं, मेरी- या एक खुशी खुशी में पता ही नहीं चलता, ना थकावट का पता चल रहा होता है, ना ही आपको कोई काम का बर्डन लग रहा होता है, ना ही आपको कोई फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है। नहीं नहीं, वो मेरी बाजी हैं, हेल्प करती हैं। मेरी जो मेड है वो कटिंग शटिंग करके सारी चीज़ें मुझे दे देती हैं और फिर वो इस तरह आपको ना टाइम भी इजी हो जाता है और टाइम भी आपका बच जाता है। वो जो दो काम आपने खुद करने होते हैं वो आप एक पे जब आते हो तो वो चीज़ें भी जल्दी बन जाती तो हैं। वो 2 हाथों की बजाय 4 हाथ आ जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आप अब हमें मटन कढ़ाई तो खिलाएंगी आई थिंक। छोटी ईद हो या बड़ी ईद, बच्चों के हर जगह पे ही मज़े होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बच्चों से थोड़ा सी छोटी मोटी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी क्या हैं? नाम है आपका? मेरा दुआ नाम है। दुआ, दुआ आपको कैसा लग रहा है आज ईद का दिन कैसे आप बहुत गुजार अच्छा रहे लग हैं? रहा है। क्या फ़र्क होता है आम दिन में और एक ईद के दिन में, और स्पेशली बकरा ईद के दिन में? जानवर आते हैं। तो वो जानवर कट भी तो जाता है ना, ज़िबा भी तो हमें करते हैं, खेलने भी कुर्बान हो मिलता है। जाता है। वो क्या कोई फीलिंग आती है या आप उस फीलिंग से अब निकल चुके हैं? बच्चे थोड़ा तो- थोड़ा। मिस कर रही है, सुबह से मिस कह रही कर हूँ, रही है उदास आप हूँ मैं। अपने दोस्त को, अपना जो जानवर आपने लिया था, आपने क्या ज़िबा किया है, क्या कुर्बान बकरा। किया? बकरा ज़िबा किया है। तो आप मतलब हर साल ही बकरा जी, होता है जी। या इस दफ़ा कोई नया? नहीं नहीं, हर साल बकरे हर होते साल हैं। बकरा ही होता है। तो दुआ क्या फ़र्क लगता है आपको छोटी ईद में और बड़ी ईद में? छोटी ईद में मीठी मीठी चीज़ें, बड़ी ईद में गोश्त। माशाल्लाह, जीनियस, वेरी जीनियस आंसर। तो आपने गोश्त खाया? नहीं, मुझे नहीं पसंद। ये चिकन वाले बच्चे हैं, ये सब चिकन तो वाले इन जैसे बच्चों के लिए आप फ्राइज बना रही थी? हाँ, ना, इनकी फरमाइश है कि हम सुबह से वो गोश्त तो गोश्त बना रही हैं, कुछ हमारे लिए भी कोई तैयार कर दें चीज़ें। तो ईद वाले दिन आपने बकरा कुर्बान किया और आपने चखा भी नहीं है? दुआ, ये कैसी बात है? पसंद नहीं है। नहीं, यहाँ पे तो आपकी मामा ने माशाल्लाह इतनी स्पेशल डिशेस बनाई हैं, इतनी बड़े अच्छी। तो सारे खाते हैं ना। बड़े सारे उनके खा- लिए। अच्छा। हमारे लिए जो देखा आपने। तो आप फिर आसमा आप हमें दीदार करा ही दें भाई मटन कढ़ाई का। आ जाए ना बैठ हाँ, के प्लीज। बात- इस्लामाबाद में एक ब्रांड था तो उसके ऊपर मैं गई हूँ और वहाँ मुझे ये कलर ज़रा कॉम्बिनेशन इसका अच्छा लगा था, बहुत कूल अच्छा सा लगा था। आपके साथ, बहुत तो फिर मैं ले आई और सुबह मैंने बच्चों से पूछा, सब ने यही कहा कि आप यही पहने। माशाल्लाह। और आपने छोटी ईद पे क्या पहना था? उसके उससे मुख्तलिफ करने की आपने कलर कोशिश की है कि पिछली ईद पे मैंने ये पहना है तो भाई अगली ईद पे मैंने कुछ डिफरेंट पहनना है? हाँ, छोटी ईद पे मैंने और मेरी बहू ने एक जैसे हमने गोल्डन कलर के पहने थे, गोल्डन और रेड मिक्स था ना, तो फिर इस दफ़ा मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, तो फिर इस दफ़ा पे मैंने कहा चलो पिंक और इसका ग्रे का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है। और क्या आपके घर में ईद का ये ख़ास त्यौहार होता है, आना जाना लोगों का हो जाता है, बच्चे कुछ लोग रिश्तेदार आपके होते हैं किसी दूसरे शहर में होते हैं, कुछ दूर रहते होते हैं, आना जाना, तो आपको कैसा लगता है मिल मिला के एक ख़ास त्यौहार होता है, थोड़ा सा टाइम निकालते हैं ख़ुद के लिए, तो ये क्या आपकी नज़र में इसकी क्या अहमियत है? इसकी देखें कुर्बानी, तो जो कुर्बानी की ईद होती है वो इसका मैसेज ही हमें ये दिया गया है जैसे कि इज़हार का और जज्बे का है। तो मिल बैठ के खाना, फैमिलीज़ को इकट्ठा करना, एक मौका ऐसा होता है कि आज आपके घर खाना, फिर दोपहर में किसी कज़न के घर चले जाएंगे। मेरे एक्चुअली तीनों बेटे हैं, तीनों बेटे आउट ऑफ कंट्री हैं, तो दोनों बहुएं भी साथ हैं। एक बहू मेरे साथ है, वो भी मेरी कज़न पास ही रहती है, उनके घर वो खाना था, तो मैंने कहा ये बच्चों को मैं सारा खाना खिला के तो मैं आपको बाद में ज्वाइन कर लेती हूँ, तो इनको लेके मैंने बाद में जाना था। तो आज के दिन आप बच्चों को मिस कर रही हैं? हाँ, ऑब्वियसली ज़ाहिर है, वो ऐसा होता है कि अब तो इतना वो सिस्टम हो गया कि वीडियो कॉल्स आ जाती हैं, तो वो सारी होता ही है। हाँ, हमारे साथ ही हैं, जैसे हमने कुर्बानी की तो वो ऑनलाइन वीडियो पे थे और वो सारा कुछ उन्होंने देखा, और अब वो टाइमिंग है चेंज वहाँ पे, अभी वो सो रहे हैं। जब वो उठेंगे, क्योंकि वो एक अमेरिका में है और एक उधर थाईलैंड में है, तो उनकी टाइमिंग जो है ना वो डिफरेंट है, अभी वहाँ पे रात है, तो वो जब उठेंगे तो उस वक्त हम लोग, चांद रात है। हाँ उनकी चांद रात है। और हमने अभी ईद मना ली है। जी बिल्कुल। कौम अपनी जो हमारी पाकिस्तानी फैमिली है
पूरी एपीपी की फैमिली के साथ हम मिल के ईद मनाएं। बड़ा तो अच्छा लग रहा है। देखें सारे लोग जो है ना आज मोस्टली अपने अपने घरों में हैं, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपकी टीम को भी कि आप आज के दिन भी टाइम निकाल के आप हमारी खुशियों में शामिल हुए हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। इसको भी ये भी देखिए कुर्बानी है, ये भी कुर्बानी है। आज का ये भी तो अच्छा ये मैसेज है। ईद कुर्बान का यही मैसेज है कि हमें अपनी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए, जहाँ जहाँ पे भी जो भी इस कुर्बानी में शरीक है। मेरे बच्चे अपने रोज़गार के लिए बाहर हैं, ये भी एक कुर्बानी है कि वो अपनी फैमिली के लिए वो घर से दूर हैं। हमारी पाक फ़ौज के जवान सरहदों पे हमारी हिफाजत के लिए वो भी आज उधर ड्यूटी पे हैं, उनकी भी ईदें जो हैं वहाँ पे हमारी हिफाजत के लिए वो वहाँ पे खड़े हैं। मैं तो स्पेशली हर ईद पे मैं अपने बच्चों को और पाक फ़ौज के उन जवानों को मैं सल्यूट करती हूँ और उनको सलाम पेश करती हूँ कि आप हैं जिनकी वजह से हम सुकून से अपने घरों में ये ईद मना रहे हैं और हमारी खुशियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं। और दूसरा मेरे बच्चे भाई रोज़गार है, वो पैसे कमाते हैं, हमें भेजते हैं, हम वो खुशियाँ जो है पाकिस्तान में मना सकते हैं। तो ऐसे नौजवान जो घरों से जाते हैं अपनी मेहनत मजदूरी के लिए, दूसरा हमारे पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो आज देखें अपने बीवी बच्चों घर वालों से हम ये ईद डेडिकेट करते हैं उन जागती आंखों को, तो कि जिनके जागने की वजह से हमारी कौम सुकून की नींद सोती है। बिल्कुल जी, मैं तो बहुत ज़्यादा हर नमाज में उनके लिए दुआ भी करती हूँ क्योंकि अपने बच्चे दूर हैं और वो भी किसी के बच्चे भी हैं। आसमा, दूसरी बात ये भी है कि अगर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस अगर ये कामयाब ना हुआ होता तो आज ईद का ये वाला मज़ा, ये खुशी, ये रंग ना होता। बिल्कुल देखें जी, पता नहीं क्या हालात होते। हम दोनों हाथों से अपने उन जवानों को सलाम पेश करते हैं कि हमारी खुशियाँ और हमारी जीत, हमें इतनी सी खुशियाँ मिल गई एक साथ। जैसे कि वो जो हमारा वो नेज़ा जिसने मारा है वो भी उसने गोल्ड मेडल, अरशद नदीम जो है, हाँ जी, उसने भी देखें हमारी अल्लाह मियाँ देखें ना, आपकी नीयतें साफ़ होती हैं तो आपकी मंजिलें आसान होती हैं। उसने झूठ के पलंदे कह कह के हमें पूरी दुनिया में एक हमारा इमेज जो भेजा हुआ था कि जी ये है, आज वो इस कदर उसका वो सारा जो ड्रॉप सीन था, प्रोपोगंडा था, जो कि मुंह छुपाता फिर रहा है आपका दुश्मन। मुंह छुपाता नहीं फिर रहा, काला मुंह लेके पता नहीं कहाँ डूब के मरे कहीं। देखें तो आज हम इतने खुश हैं कि अल्लाह ने हमारी खुशियों से ना झोली भर दी है। तो ये ईद एक तरह से एक यादगार ईद भी बन गई है हमारे लिए। आसमा, शादी से पहले और शादी के बाद काफ़ी फ़र्क आ जाता है, पूरी ज़िंदगी में ही हर जगह पे ही फ़र्क आ जाता है। तो ईद में क्या फ़र्क आता है, आप ये बताइए कि शादी से पहले लड़कियों की ईद कैसी होती है और आपकी स्पेशली, और शादी के बाद क्या फ़र्क आया? शादी से पहले आप बादशाह होते हैं और शादी के बाद आप ऐसी राया में आ जाते हैं कि आपको इधर उधर भेजा जाता है कि जहाँ कोई आपको ऑर्डर कर देता है। शादी से पहले आप बादशाह होते हैं और शादी के बाद आप गधा होते हैं। ऑब्वियसली देखें ना, उस वक्त आप ये होता है कि आप ऑर्डर करते हैं। जैसे आज सुबह से बच्चों ने मुझे लगाया हुआ है, ये टाइम मेरे ऊपर भी था कि जब मैं छोटी थी तो घर में होता था मुझे ये खाना है, मुझे ये बना के दें, तो मेरी फरमाइश पूरी होती थी। और अब यह है कि जिम्मेदारियाँ आप पे पड़ जाती हैं। जब आप शादी के बाद जब बड़े बनते हैं ना तो फिर आपके बड़े बोझ होते हैं और फिर आपको सारों को मैनेज करना। लेकिन इसका भी अपना ही मज़ा होगा। हाँ, जाहिर बात है। देखें हर एज का हर एक रिश्ते का वो अपना एक मज़ा होता है। जैसे आप सिंगल होते हैं, आप स्टूडेंट होते हैं तो आप बस धंधनाते फिरते हैं, घूमते हैं, किसी की नहीं आओ ना तो आओ, कुछ बेफिक्री की जिंदगी। हाँ, तो जब फिर आप शादी आपकी हो जाती है, जब आप सिंगल मियाँ बीवी होते हैं तब आपके अपने ही होते हैं। लॉन्ग ड्राइव पे खाने पे जाना है, एक दूसरे के नखरे देखते हैं। जैसे ही बच्चों की आमद शुरू हो जाती है तो फिर आप कौन और मैं खामखा वाली बात घर में हो जाती है। आज आपने ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई जैसे कि छोटी ईद में ज़्यादा पहनी जाती हैं, मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनना, बल्कि स्पेशल पार्लर तो अब तो खुल गए हैं ना मेहंदी के भी। तो आज क्या वजह है, ये ईद क्यों इस तरह से आपने नहीं मनाई? वो पता है क्या, पहले छोटी ईद पे आप खुद को मेहंदियाँ लगाते हैं, फिर जब बकरा ईद आती है तो फिर बकरों को भी मेहंदी, आपको पता है मैंने बकरे को भी मेहंदी लगाई थी। तो फिर आप उसको बनाने संवारने में बाकायदा उसको। तो नाज़रीन, ये आपको एक नई बात पता चली है कि यहाँ आसमा जो है हमारे साथ वो बकरे को मेहंदी लगाती है इस ईद पे। हाँ जी, मैंने बाकायदा उसको शैम्पू के साथ नहलाया उसको फिर हमने वो गले में वो तैयार किया आपने बकरे को कुर्बानी के लिए।
है। खूबसूरत सा गाना सा उसका रेड कलर का लेकर आए, उसको गले में पहनाया। और वो जो हम खुद करते हैं ना छोटी ईद पे, मैंने कोशिश की कि बकरे को भी मैं उसी तरह हसीन बनाऊं। देखें आप उसकी कुर्बानी कर रहे हैं, उसको बना संवार के, तो फिर मैंने कहा कुर्बानी तो उसकी उसी तैयारी से होनी चाहिए। और वैसे भी छोटी बड़ी ईद पे ये होता है कि आपने कुकिंग करनी है। ये भी अभी मैं तैयार हुई थी, मैंने बहन की तरफ जाना था। तो वरना तो आपने जब यूं करके चूल्हे के पास ऐसे चम्मच हिलाना ना, तो वो सारी चूड़ियाँ आपकी गई भाड़ में। तो वो बल्कि वो तप जाती है आग से ज्यादा। वो सारी स्किन आपकी वो चूड़ियों में ऐसे आ जाती है। तो ये तो बहुत सालों से ईद भी गर्मियों में आ रही है, तो थोड़ा सा गर्मी की वजह भी होती है। हाँ बिल्कुल। तो वो फिर बच्चे भी फिर उस तरह की वो तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस जो होता है ना, पहले कुर्बानी बकरा मंडियों में जाते हैं, देख कर आते हैं। ये भी देखें एक इवेंट होता है, एक ये इवेंट होता है। बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट होती है कि सारे तैयार होकर निकलते हैं, चले हम जाते हैं, राउंड लगाते हैं 2-3। पूरी फैमिली मिलके जाती है बकरा देखने। बिल्कुल हम सारे जाते हैं। और लेना तो सिर्फ वो मर्दों ने पसंद करना होता है, लेकिन हम खवातीन का ये होता है कि जाके देखते हैं क्या होता है। पहले कभी इतना रुझान नहीं होता था, लेकिन अब ये कुछ 4-5 साल से ना ऐसा होता है कि सारे बच्चे कहते हैं चलो चलते हैं, हम घर में बोर होंगे, देखते हैं कि कितने बकरे हैं और कैसे कैसे बकरे होते हैं ना। तो जैसे चांद रात, छोटी ईद में चांद रात का एक अपना चार्म होता है, बड़ी ईद का ऐसा ही होता है कि चांद रात को भी, या ईद की रात हम कह देते हैं, ईद की रात को यही होता है कि शुगल होता है, मवेशी मंडी में लोग जाते हैं, बच्चे भी साथ जा रहे होते हैं। बहुओं के आने के बाद आप तो फिर बादशाह वापस बन गई है। नहीं ऐसी बात नहीं है, बादशाह ऑलवेज बादशाह। तो ये होता है कि पहले तो अपनी तैयारी करती हूँ ना, और एक दो मेरी बेटियाँ हैं तो उनकी तैयारी किया करती, लेकिन अब माशाल्लाह मेरी बहुएं साथ शामिल हो गई हैं। तो मैं सीरियसली, आप उनसे अलग से भी पूछ सकते हैं कि मैं सबसे पहले उनकी शॉपिंग करती हूँ और वो पसंद करती हूँ जो मैंने पहनना होता है। मेरी कोशिश होती है कि जो मेरी बहू मेरे साथ, जैसे आजकल ट्विनिंग का ट्रेंड चल रहा है ना, कि ट्विनिंग करनी है, सबने मिलके एक जैसे कपड़े पहनने हैं, तो ये क्या आपके घर में भी ये ट्रेंड एंटर हो चुका है? वो यही है कि वो सुबह सारा मेरे साथ करके, तो वो मेरी कज़न की तरफ खाना था, तो मैंने उन्हें कहा कि आप चली जाओ, कोई तो एक पहले जाए। तो मैं बच्चों को ये, उनकी बच्चों की दी थी, मैंने कहा ऐसे उधर जाके मेरी बहन को ये तंग करेंगे, फ्राइज़ खाना, ये खाना, तो बच्चों को यहीं से ना खिला पिला के लेके जाती हूँ, वहाँ जाके ये खेल कूद लेंगे, तो हम लोग आपस में गप्पे लगा लेंगे। तो वो पहले चली गई, मैंने कहा आप जाके उनको टाइम दो और मैं इनको बाद में लेकर आती हूँ। तो साथ ही मेरे साथ किचन में लगी हुई थी। ये सबसे आपका फेवरेट वाला इस दिन का हिस्सा क्या होता है? सुबह जब नमाज के लिए सब मर्द निकल रहे होते हैं घर से, और उसके बाद वापस आते हैं, कुर्बानी का जानवर का साब आ जाता है कुर्बानी करने के लिए, ज़िबा करने के लिए, बच्चे सब इकट्ठे हो जाते हैं, घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो टाइम, और फिर उसके बाद गोश्त जब तैयार हो के किचन में पहुंच जाता है, कुकिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, या इस दौरान साथ साथ में आपने खुद तैयार भी होना है, बच्चों को भी तैयार करना है, घर को भी देखना है, सब चीज़ें मैनेज हो रही होती है, तो सबसे अच्छा कौन सा टाइम आपको लगता है जो आपका बहुत फेवरेट हो? वो ये कि अभी फैमिली सारी को पूरा पारा करके सबको खिला पिला के लेट नाइट मेरी फ्रेंड्स हैं हमारी को 3-4 ना, तो वो सारे ही हम लोग फिर इकट्ठी होती हैं, तो हम फिर सारे दिन की वो बातें करना और फिर एक दूसरे के साथ शेयर करना कि कैसी गुजरी। बस वो जो दोस्तों का टाइम होता है ना, मैं उसमें बहुत इंजॉय करती हूँ। ऑब्वियसली दोस्तों के साथ इंसान की एक अलग ही पर्सनालिटी हो जाती है, आप उस टाइम जोन से निकल आते हैं, आप हमेशा जवान ही अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। बच्चा पार्टी से भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? ये बड़ी क्यूट सी पिंकी। मेरा नाम मान है। बीबी। मान? ईमान। ईमान है, अच्छा माशाल्लाह। मैं। आप कौन है? डोलू। गर्ल डोलू। तो बहुत ही प्यारे हैं गोलू से। और आप बेटा? कायनात। कायनात। मैं डोलू। भाई गोलू हमारे बहुत प्यारे से साथी है। तो गोलू, आज आपने सुबह क्या ज़िबा किया? निन्नी। निन्नी घर में अच्छा ईमान, आप बताइए आपने सुबह क्या ज़िबा किया है? बकरा सीबा किया था। बकरा ज़िबा किया है। तो आप उदास हो गई हैं? हाँ, क्यों उदास हो गई हैं? मुझे उसकी याद बहुत आती थी। ओह, याद आती थी आपको बकरी की, और आप उसको खाना खिलाती थी, अपने साथ चारा खिलाती थी? हाँ जी, मैं उसे खिलाती थी, अब मैं लेकिन खा लिया था, मुझे बहुत याद आ रही है बकरे की। माशाल्लाह। तो अगर आपको याद आ रही है तो फिर अगली ईद पे फिर आपके घर बकरा आ जाएगा। हाँ। हाँ, तो आप बाबा से कह सकती हैं कि भाई बाबा, आप एक बकरा परमानेंट बेसिस पे भी मुझे दे लेके, ताकि वो मेरे साथ ही रहे। आप चाहेंगी? यस। आपको इतना अच्छा लगता है? अच्छा, और गोलू कहाँ गए हमारे? गोलू साहब, आप प्लीज तशरीफ लाएं। गोलू साहब, आपने कपड़े कितने अच्छे
पहने हुए? हाँ। कौन लेके आया है आपके दीदी। लिए? हाँ, ईमान की तो बहुत क्यूट प्यारी। लट्टू कौन लेके आया है आपके कपड़े? मामा मम्मा लेके आती होती हैं। बाद में लेकर आई। ओ, दादो लेके आई थी। दादो आप भूल गए थे? आप भूल गए थे कि दादो लेके आई है? हाँ अच्छा, ईद पे सबसे मजा कब आता है आपको? हाँ किस बात का मजा आता है? ईमान बताएंगे हमें। जब अपनी नानों का मजा आता है। नानों के घर जाते हैं, इस बात का मजा आता है। यस यहाँ आपको गोलू तंग करता है? नहीं नहीं तंग करता। ओके, गोलू साहब तंग नहीं करते किसी को। दादो में ओके। तू भाई अच्छा, और आप कायनात, आप हमारे पास आएंगी बेटा? जब बाबा वापस आ जाते हैं मस्जिद से तब आप तैयार होते हैं? यस अच्छा, और उसके बाद फिर क्या होता है कि बकरा आपका ज़िबा हो चुका होता है या उस टाइम बाबा आके फिर ज़िबा कराना शुरू करते हैं? बाबा ज़िबा कराना शुरू करते हैं। और आप देखते रहते हैं? आप साथ में बाबा के साथ रहते हैं आप सारे बच्चे? हाँ जी बच्चों का तो ये होता है नाजरीन के जैसे ही बकरा आता है घर में तो बच्चे बकरे को नहीं छोड़ना चाहते, वो बकरे से हटने को तैयार ही नहीं होते। उन्होंने सोना भी उधर है, उधर ही उन्होंने खाना भी उधर ही है, उन्होंने सारे काम बकरे को साथ खिला के पिला के सब कुछ करा के। माँ बाप समटाइम्स ये होता है कि इनको ड्रैग करके खींच के लेके जा रहे होते हैं, नहीं जी बेटा अब सोने का टाइम है, ये है वो है। तो बच्चों की ऑब्वियसली आपको पता है बच्चों की ईद होती है, चाहे वो छोटी ईद हो या चाहे बड़ी ईद हो। छोटी ईद का बच्चों का ये होता है कि उनको ईदी मिलती है, और बड़ी ईद का ये होता है कि उनका बकरा आ जाता है, एक फ्रेंड बन जाता है। और यू नो के बच्चे पेट्स को बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, पेट्स जैसे होते हैं घरों में। हम आगे जाते हैं किसी और घर को अब में शामिल होते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। तो आसमा आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके, और उम्मीद है कि आपको भी हमारी एपीपी फैमिली के साथ, बल्कि आज आप पूरे मुल्क हमारी पूरी पाकिस्तानी फैमिली के साथ शरीक हैं ईद में, तो आप कोई हमारी कौम के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी? नहीं नहीं, आप शुक्रिया अदा मुझे आपका करना चाहिए, एपीपी की टीम का करना चाहिए। देखें ईद का दिन आप लोग अपने घरों से निकल कर, मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि ये भी एक कुर्बानी है कि आप हम सबकी खुशियों में शामिल हुए हैं और आप कैप्चर कर रहे हैं दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग ईदें कैसे मनाते हैं। ज़ाहिर है बाहर के लोग भी देखेंगे और ये बड़ा अच्छा मैसेज है, ये शॉर्ट फिल्म में जाना चाहिए कि हम फैमिलीज़ अपनी खुशियाँ कैसे मनाते हैं। और मैं आपकी एपीपी की टीम को तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आए हमारी तरफ और बहुत ये मेरी शुक्रिया, खुशनसीबी है। बहुत अच्छा लगा आपसे Thank you. मिलके। इंशाल्लाह हम अगली ईद में भी आपके साथ शरीक होंगे क्योंकि आपका ईद के अलावा भी आप मेरी तरफ आ सकते हैं, most welcome। क्योंकि आपका मटन कढ़ाई का जो टेस्ट था ना वो मैं भूल नहीं सकती, इसलिए आप अगले दफा बिन बुलाए मेहमान के तौर पे आप मुझे याद रखिएगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है नाजरीन, तो हम अब जाते हैं यहाँ पे हम आसमा बट के घर से हम अब निकलते हैं, बाहर जाते हैं, फिर किसी और फैमिली के साथ हम ईद में शरीक होते हैं।